हेलो एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पे डिटेल्ड फॉर्मेट में एमसीक्यूज़ की वीडियोस को कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट इज़ नेम्ड एज लैंड ऑफ लेक्स। अब लैंड ऑफ लेक्स के नाम से इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री को जाना जाता है, आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऐसी कंट्री जिसे लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं उसका नाम है ऑप्शन ए फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ लेक्स, या फिर इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिनलैंड एक यूरोप की कंट्री है और जो इसकी कैपिटल है वो है हेलसिंकी, HELSINKI, ये इसकी कैपिटल है। और इसे क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स या फिर लैंड ऑफ 1000 लेक्स, क्योंकि इस कंट्री का जो 10% जो हिस्सा है वो लेक से कवर्ड है। तो इस कंट्री का जो 10% हिस्सा लेक से कवर्ड है, इसलिए इस कंट्री को लैंड ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज टुगेदरली कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ की जब हम एक साथ बात करते हैं तो हम उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ये आपको इसमें बताना है। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ये इसका सही आंसर है। अब इसे हम मैप के ज़रिए देखते हैं। ये इसमें हमारी इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ये 3 कंट्रीज़ हैं। इन 3 कंट्रीज़ की जब हम टुगेदरली बात करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जब इन्हीं ग्रेट ब्रिटेन में ये आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये 2 चीज़ें। अब जब ये 3 कंट्रीज़ के साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तब हम उसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और जब ये 5वीं चीज़ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इसमें ऐड कर दी जाती है तब हम उसे बोलते हैं ब्रिटिश आइजल्स। ये चीज़ मैं आपको आगे एक स्लाइड भी रखी है इसके लिए। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में टोटल 3 कंट्रीज़ आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जैसे कि आपने यहाँ देखा, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड यहाँ पे थे और वेल्स यहाँ पे। और यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, इनमें ये 3 कंट्रीज़ तो आनी ही हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और साथ में इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को हमने प्लस कर देना। तो ये 4 कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं यूनाइटेड किंगडम। उसी के साथ जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि जो 5वीं कंट्री थी यहाँ पे, जब इन सबको कंट्रीज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ब्रिटिश आइजल्स। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइजल्स के बीच में। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रेट ब्रिटेन किन किन कंट्री से मिलकर बनता है, तो वो मिलकर बनता है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी। अब अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है। तो मैप में आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा है और साथ में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ जो आपको इन ऑप्शंस में ये 3 स्ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल और गिब्राल्टर स्ट्रेट, ये तीनों स्ट्रेट्स भी यूरोप कॉन्टिनेंट में ही प्रेजेंट हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें तो ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी टू सी ऑफ मारमारा, ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा, ये स्ट्रेट इन दोनों वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। उसी के साथ इंग्लिश चैनल भी यूरोप कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है और ये नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन के साथ। ठीक है, नॉर्थ सी टू अटलांटिक ओशन। और गिब्राल्टर स्ट्रेट हमें इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदरली
नेम्ड एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन एक पढ़ा जिसमें हमने देखा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश आइजल्स और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमें बताना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हम किन किन कंट्री को कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से इन 3 कंट्रीज़ को जाना जाता है, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। इन 3 कंट्रीज़ की जब हम एक साथ बात करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इसमें जो नॉर्वे है, नॉर्वे को हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आप देख सकते हो ये मैप है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का। यहाँ से ये तीनों कंट्रीज़ हमारी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये कंबाइनली हम इन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें ये 3 कंट्रीज़ शामिल हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंट्री नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो यूरोप में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है और साथ ही साथ अगर पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ऐसी कंट्री का नाम आपको बताना। ठीक है, तो ऐसी कंट्री जो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है उस कंट्री का नाम है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। ये यूरोप कॉन्टिनेंट की और दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। बात करें कितनी है, इसका एरिया कितना है, तो इसका टोटल एरिया है 121 एकड़्स। ठीक है, और करीब 825 के करीब इस कंट्री की पॉपुलेशन है। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही नज़रिए से दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका के सबसे बड़े वाटरफॉल का नाम आपको बताना है, जो कि दुनिया का भी सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो ऐसे वाटरफॉल का नाम है बी ऑप्शन, एंजेला फॉल्स। एंजेला फॉल्स साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिका में कहाँ पे है ये, तो ये है वेनेजुला में। बात करें कितनी इसकी टोटल एलिवेशन है, कितनी इसकी हाइट है, तो वो है 979 मीटर्स। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है एंजेला फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को इन ऑप्शंस में से क्या चीज़ कनेक्ट करती है। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इस्थमस ऑफ पैनामा। ये इस्थमस ऑफ पैनामा एक लैंड स्ट्रिप है जो कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन के बीच में है। कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशन इनके बीच में है, और जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साउथ अमेरिका से ही अगेन एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री का नाम आपको बताना। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इज़, तो सबसे बड़ी कंट्री जो साउथ अमेरिका की है उसका नाम है ब्राज़ील। ठीक है, जो जिसका मैप आप यहाँ साथ में देख भी रहे हैं। ब्राज़ील कंट्री की जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं पे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की, तो उसका नाम है सुरीनेम, SURINAME। ये स्मॉलेस्ट कंट्री है और सबसे बड़ी कंट्री है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेयर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज इन ऑप्शंस में से किस जगह पर लोकेटेड है, तो आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। ए ऑप्शन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, या फिर डी, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका में वेस्टर्न कोस्ट है, जिसे एंडीज के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कितनी इसकी लेंथ है, तो ये 7000 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे ये देखी जाती है, जिसे हम एंडीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। वापस से इसमें आपको स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों को सेपरेट करती है।
तो ऐसी स्ट्रेट का नाम आपको इसमें बताना है। तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप ऊपर, और नीचे से ये टस्मानिया। टस्मानिया भी एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की ही, ठीक है। तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया इन दोनों को जो सेपरेट करती है उसका नाम है बेस स्ट्रेट, BASS बेस स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेस स्ट्रेट। बेस स्ट्रेट सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया को। ऑप्शन डी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स को इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता। तो इस चीज़ को हम मैप से देखते हैं। ये न्यूजीलैंड का मैप यहाँ पे है, ये इसका नॉर्थ आइलैंड है और ये इसका साउथ आइलैंड है, और इन दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट, ठीक है। ये आपको ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड और इसके बीच में कुक स्ट्रेट। यहीं पे इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि साउथ पैसिफिक ओशन और टस्मान सी, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो वो भी है कुक स्ट्रेट, ठीक है। नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स को जोड़ता है कुक स्ट्रेट, और टस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को भी कुक स्ट्रेट ही कनेक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम द रॉक लोकेटेड इन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इज द लार्जेस्ट अलोन स्टैंडिंग रॉक इन द वर्ल्ड। अब ऐसी रॉक का नाम बताना है आपको जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और दुनिया की सबसे बड़ी अलोन स्टैंडिंग रॉक है वो, ठीक है। उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं स्पीयर्स रॉक, उल्लुरु, ब्लू सफायर एंड अल्जीरिया रॉक। तो ऐसी रॉक का नाम है ऑप्शन बी, उल्लुरु रॉक। उल्लुरु रॉक को AES रॉक के नाम से भी जाना जाता है, AYES रॉक, इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की सैंडस्टोन रॉक है जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखी जाती है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। टोटल इसकी एलिवेशन कितनी है, तो वो है 348 मीटर्स, ठीक है। उल्लुरु रॉक या फिर अयर्स रॉक इसका सही आंसर था, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। रीफ सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पे देखा जाता है और उसका नाम क्या है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीफ में इस तरह से कुछ वाटर के सरफेस पे कुछ हमारी लाइन्स ही आ जाती हैं जिसमें रॉक्स और प्लांट से ये लाइंस मिलकर बनी होती हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था इन 1981 में, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कोरल सी में जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक का नाम आपको बताना। अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। ये हमने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम कर रहे थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की प्लेलिस्ट में भी आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माउंट विंसन मैसिव। टोटल इसकी एलिवेशन है 4892 मीटर्स, ठीक, और ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में कहाँ पाया जाता है और उसका नाम क्या है, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज फाउंड इन अंटार्कटिका, व्हाट इज इट कॉल्ड। इसका नाम है ऑप्शन डी, लैम्बर्ट। ये लैम्बर्ट ईस्ट अंटार्कटिका में प्रेजेंट है, ठीक है, ईस्ट अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। और इसकी टोटल लेंथ और विड्थ की अगर बात करें 400 किलोमीटर ये लॉन्ग है और 80 किलोमीटर ये वाइड है, और दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है, ईस्ट अंटार्कटिका में। इसी के रिगार्डिंग अभी हाल ही में इसी ग्लेशियर से दुनिया का सबसे बड़ा एक आइसबर्ग था जो इस ग्लेशियर से अलग हो गया था और इसका नाम A76 रखा गया था, ठीक है। इसी लैम्बर्ट ग्लेशियर से ही एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा आइसबर्ग अलग हो गया था जिसका नाम A76 रखा गया। नाम है इसका, तो वह ऑप्शन डी, लैम्बर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इंडिया के कितने रिसर्च सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड हैं। हाउ मनी रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन अंटार्कटिका। तो कितने हैं, टोटल 3 इसमें से रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया के जो अंटार्कटिका में एस्टैब्लिश्ड हैं। इनमें से जो तीनों के नाम क्या क्या हैं, तो फर्स्ट है इसमें दक्षिणी गंगोत्री, सेकंड है इसमें भारती
और थर्ड वन है इसमें मैत्री। ठीक है, ये टोटल 3 रिसर्च सेंटर्स इंडिया के अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश्ड हैं। अंटार्कटिका में किसी भी तरह की कोई भी पॉपुलेशन नहीं देखी जाती है। वहाँ पे सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने रिसर्च सेंटर्स इस्टेब्लिश करके रखे हैं जो अपनी स्टडी पर्पसेस के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं। तो इंडिया ने भी इसी तरह से टोटल 3 रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे अपने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिनके नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसमें से जो दक्षिणी गंगोत्री है वो सबसे पहला इंडिया का रिसर्च सेंटर था जो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था इन 1984 में। ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे पहला रिसर्च सेंटर था जो इस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ऐसी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो का नाम आपको बताना है। तो ऐसी एक्टिव वॉल्केनो जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है उसका नाम है माउंट एरेबस। अभी हमने पढ़ा था इसमें कि माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक होगी। और एक्टिव वॉल्केनो अंटार्कटिका का तो वह है माउंट एरेबस। इसकी टोटल कितनी एलिवेशन है? 3794 मीटर्स। ठीक है, टोटल इतनी इसकी एलिवेशन है। ये अंटार्कटिका में प्रेजेंट है माउंट एरेबस। और यहाँ पे एक पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था 1979 में। न्यूजीलैंड का एक प्लेन यहाँ से गुजर रहा था इस वॉल्केनो से और वो क्रैश हो गया था, जिसमें 250 के करीब जो उसमें पैसेंजर्स थे वो मारे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था और अंटार्कटिका का ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, जिसका नाम है माउंट एरेबस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री इज़ इन बोथ एशिया एंड यूरोप। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है या कंट्रीज़ हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी उनका लैंड मास है। तो ऐसी कंट्रीज़ के नाम आपको बताने हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ हैं रशिया एंड टर्की। रशिया और टर्की, इनका जो लैंड मास है एशिया कॉन्टिनेंट में भी है और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है। रशिया की बात करें तो ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप में, और टर्की है वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, इनके लैंड मासिस दोनों कॉन्टिनेंट में है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया। अब एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड क्या नाम है, कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये है ऑप्शन ए बोर्नियो आइलैंड, जिसका मैप आप यहाँ देख रहे हो। और इस आइलैंड के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, और वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एंड्रोट आइलैंड। ठीक है, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा भी हुआ। और ये एक ऐसा आइलैंड है जिसमें टोटल 3 कंट्रीज़ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं। ठीक है, 3 कंट्रीज़ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं। ये वर्ल्ड का ऐसा एकमात्र आइलैंड है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं? तो वह है मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई इसमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है ज़ैंगट्ज़े रिवर, ऑप्शन बी गंगा रिवर, सी नाइल या फिर डी अमेज़न। तो आप इसमें जो अपना सही आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है ज़ैंगट्ज़े रिवर, ऑप्शन ए। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है एशिया कॉन्टिनेंट की? तो वो है येलो रिवर, वो भी चाइना में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया की है ज़ैंगट्ज़े रिवर, सेकंड लार्जेस्ट है येलो रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया एंड वर्ल्ड। एशिया और पूरे दुनिया की डीपेस्ट लेक का नाम आपको इस क्वेश्चन में बताना। तो इन ऑप्शंस में से जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बेकल लेक। बेकल लेक इसका राइट आंसर रहेगा। कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो ये रशिया में प्रेजेंट है। ठीक है, रशिया में प्रेजेंट है ये, और ये एशिया की और पूरे दुनिया की डीपेस्ट लेक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री का नाम एरिया के कंपैरिजन में आपको बताना है। तो सबसे बड़ी कंट्री जो एशिया कॉन्टिनेंट की है वो है रशिया, और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री
एशिया कॉन्टिनेंट की है उसका नाम है मालदीव्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम आपको बताना है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब जो कंट्री अपने चारों तरफ से किसी ना किसी लैंडमास, किसी ना किसी कंट्री के लैंडमास से घिरी हुई है। जैसे कि इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का मैप देख रहे हैं अगर हम, तो ये अपनी चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री से घिरी हुई है। जैसे यहाँ पे रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ इसके चारों तरफ से एक लैंड लॉक बन गया हुआ। तो एशिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी डेजर्ट का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट सबसे बड़ी डेजर्ट है एशिया की। ठीक है, तो ये हो गया एशिया कॉन्टिनेंट के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस इसमें अफ्रीका से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। अब अफ्रीका और यूरोप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को, इन ऑप्शंस में से क्या चीज़ सेपरेट करती है? तो इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जो चीज़ सेपरेट करती है वो है ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है और नीचे अफ्रीका। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मेडिटेरेनियन सी सेपरेट कर रही है। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री का नाम आपको बताना है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री जो अफ्रीका में प्रेजेंट है उसका नाम है ऑप्शन सी अल्जीरिया। अल्जीरिया कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? स्मॉलेस्ट कंट्री है सेचलस, SEYCHELLES। सेचलस सबसे छोटी कंट्री है अफ्रीका में और सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। अब इन कॉन्टिनेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में बताना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हाईएस्ट माउंटेन का नाम। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन जो प्रेजेंट है उसका नाम है ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये टंजानिया में है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट माउंटेन भी है। एलिवेशन कितनी है इसकी? 5895 मीटर्स। ठीक है, दुनिया में 4th लार्जेस्ट माउंटेन और अफ्रीका में हाईएस्ट माउंटेन है। अफ्रीका में टंजानिया में प्रेजेंट है और नाम है इसका ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एक्ट एज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन USA एंड कनाडा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ही हमारी इंपॉर्टेंट है। USA और कनाडा को इनमें से ऐसी कौन सी लेक एक्ट करती है डिवाइडिंग लाइन, यानी कि दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट करती है। इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी लेक है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस रिवर। ये दो ऐसी लेक्स हैं जो इन दोनों कंट्रीज़ को सेपरेट करती हैं। ये देखते हैं हम इस मैप के ज़रिए। इसमें जो आपको ये लेक्स नज़र आ रही हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगाम, लेक हरोन, लेक एरे और लेक ओंटारियो, इन 5 लेक्स को हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, कंबाइनली जब हम बात करें तो हम इन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स। यहाँ से ये ग्रेट लेक्स और यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आपको कनाडा का मैप नज़र आ रहा है और नीचे US का। तो कनाडा और US को सेपरेट करती हैं ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर। तो इसीलिए इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 29, माउंट मैकेंजी हाईएस्ट पीक एज वेल एज एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। माउंट मैकेंजी आपको बताना है इनमें से ऐसे किस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। अब ये माउंट मैकेंजी एक हाईएस्ट पीक है और इसी के साथ एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। किस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है आपको ये बताना। तो ये प्रेजेंट है ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका में। माउंट मैकेंजी नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है। कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अलास्का में। ये हाईएस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का और उसी के साथ ये एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। टोटल इसकी एलिवेशन है 2461 मीटर्स। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका।
वर्ल्ड में ऐसी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम आपको बताना है जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। तो ऐसी फ्रेश वाटर लेक का नाम है लेक सुपीरियर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ये लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया की। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस जो अभी हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड से देखे। हमने टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स पे पर्टिकुलरली हर एक कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था उसके एमसीक्यूज़ के साथ। उन सभी वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन वीडियो रहेगी, जिसमें हमने उन वीडियोस में जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपकी एक बार फिर से इस वीडियो से रिवीजन हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वर्ल्ड की, वो भी एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपकी वर्ल्ड में स्टेट्स जितनी भी हैं वो भी सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि स्टेट से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ भी कर रहे हैं, जिसमें हम टोटल अभी तक जीके के 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, साइंस का भी एक कर लिया। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक सेक्शन पे आपके लिए मॉक लेकर आएँ। स्टैटिस्टिक्स का मॉक भी आपको जल्दी देखने को भी मिलेगा। आप सब बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसमें देखने को मिल रहा है, आप सब बच्चे उसे अटैम्प्ट करते हैं। तो जल्द ही हम आपके लिए इसी तरह से और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।